Next is the electric flux. Electric flux is known as the dot product of electric field, density, and area vector. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया और ई ए या हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. सो अगर इसको हम देखें सो ओरिएंटेशन भी डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करती है और एरिया भी डिपेंड करती है. सो ऑप्शन डी आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज. सो यूनिट क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट है? वोल्ट पर मीटर. और एरिया का क्या यूनिट है? मीटर स्क्वायर. सो मीटर मीटर स्क्वायर विल कैंसिल एंड वोल्ट मीटर आ जाएगा. सो ऑप्शन है. The next is the dimension of electric flux. So simply electric flux dimension को मालूम करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई ए के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अब हम उसको ऐसा यूनिट में लिख देंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बराबर है न्यूटन पर कूलम की, और एरिया बराबर है मीटर स्क्वायर के. सही है. सो न्यूटन किसके बराबर है? वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. सो एम ए मास का एसआई क्या है? केजी है. और एक्सेलरेशन को हम एसआई में किस तरह लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा न्यूटन का. अब कूलम हमें पता है किसके बराबर है? चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम. सो करंट का आ जाएगा एम्पियर और टाइम का आ जाएगा सेकेंड. सो और मीटर स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा. सो ये मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन जाएंगे, और ये सेकेंड और ये सेकेंड सेकेंड क्यूब बन जाएंगे. सही है. सो केजी के लिए हम मास लिख लेंगे, और मीटर के लिए हम लेंथ लिख लेंगे, और क्यूब आ जाएगा, और टाइम के लिए हम टी ले लेंगे. सो सेकेंड 3 है. सो अगर ये ऊपर चला जाए सो टी माइनस 3 हो जाएगा, और एम्पियर अगर ऊपर चला जाए सो ए माइनस 1. सो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 एम्पियर माइनस 1. सो ऑप्शन है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सर्फेस. सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पार्ट ऑफ a net number of electric field line r. सो ये बात याद रखें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एंटर होगी सो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव कर रही है सो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा. सो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव के बारे में पूछा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग. No surface contain equal and opposite charges. The net electric flux to the closed surface is. So अगर charges equal है और opposite है, so obviously they will cancel each other, और the net charge will be equal to zero. और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है चार्ज बाय परमिटिविटी की. सो अगर नेट चार्ज ही जीरो है सो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा. सो ऑप्शन सी. गासिस लॉ, बेसिक टेक्निक में अप्लाइंग गासिस लॉ. सो हम एज्यूम करते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन भी constant है और मैग्नीट्यूड भी constant है. The inward and outward electric flux from a closed surface are respectively 8 and 4. Then the net charge inside the closed surface is. So मैंने आपको सिंपली बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रही है सो वी विल टेक इट एज नेगेटिव, और अगर लीव कर रही है आउटवर्ड जा रही है सो वी विल टेक इट एज अ पॉजिटिव. सो +4 विल बी पॉजिटिव, एंड 8 एंटर कर रही है इनवर्ड जा रही है सो 8 विल बी माइनस. सो अगर हम दोनों को प्लस करें सो -8 + 4 विल बी इक्वल टू -4. -4 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है? चार्ज बाय परमिटिविटी की. सो सिंपली चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और परमिटिविटी की. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कितनी है? हमारे पास -4 मल्टीप्लाई 10⁻³ और परमिटिविटी आ गई. सो ऑप्शन बी. Gauss law can be applied to closed surface. The electric lines of force cannot pass through a conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं होती. इसमें वजह है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है कंडक्टर में इनसाइड कि वो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करती है, और इसलिए हम कहते हैं कि रेडियो परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर इज क्या कहते हैं? इनफाइनाइट. द फील्ड लाइन इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टर विल बी. सो अगर फॉर एग्जांपल हम कंडक्टर को ले लें और हम इसको चार्ज कर लें सो ऑब्वियसली चार्ज सरफेस पे आएगा, इनसाइड ये होलो है. सो इनसाइड अगर कोई चार्ज ही नहीं है सो देयर विल बी नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. सो जीरो, क्योंकि इनसाइड चार्ज नहीं है, और चार्ज अगर नहीं है सो फील्ड कहाँ से आएगा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इज मैक्सिमम इफ ईच ऑफ देम एनक्लोजिंग अ चार्ज इज एट देम ज्योमेट्रिकल सेंटर. सो सबके बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम गाउस लॉ को देख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज और परमिटिविटी के बराबर है. सो इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि शेप कैसी होगी, सिर्फ चार्ज के बारे में जिक्र है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली डिपेंड ऑन चार्ज एंड परमिटिविटी. वो शेप पे डिपेंड नहीं करता. अगर चार्ज सेम है, सारी सरफेस में सेम चार्ज इंक्लूड किया है, सो सारी सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगी. It only depend on charge and permittivity. Which of the following represent the correct expression for electric field with opposite charge particles? So, option C. The electric flux to a surface of a hollow sphere containing a point charge at its center depends on. So मैंने आपको बताया कि electric flux depend on charge and permittivity, and it doesn't depend on the shape of the enclosed object. So अगर radius of sphere हो या surface area हो या magnitude A charge को approve किया, sorry, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है. मैं समझा कि स्फीयर और रेक्टेंगल का करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना रेडियस ऑफ स्फीयर पर डिपेंड करता है ना सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है. ठीक है. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेट इज गिवन बाय. सो इनफाइनाइट शीट ऑपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट शीट्स, अगर दो शीट्स हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डिवाइड बाय परमिटिविटी आएगी, और अगर एक इनफाइनाइट शीट हो तो फिर वो इसके बराबर आएगी सरफेस चार्ज डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट.
cylinder radius r in length is placed in a uniform electric field parallel to the cylinder x is the total flux for the surface of the cylinder is. So for example ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही है। अगर हमने इसके दरमियान एक सिलेंडर रख दिया तो ऑब्वियसली जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर जा रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर से बाहर जा रही है। सो एंट्रिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड लीविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। सो अगर हम दोनों को ऐड करें सो नेट सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जा रही है सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रही है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। The electric potential and potential energy. The correct expression for we know that V is equal to KQ by R. ये तो हमको पता होगा। और अगर आपसे फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो ये कभी सिलेक्ट ना करना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्केलर क्वांटिटी इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं होती। The electric potential at a point of distance 1 meter from 2 microcoulomb charge is. So simply electric potential हमें पता है किसके बराबर है KQ R के। अब के बराबर है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 के। चार्ज कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 और डिस्टेंस 1 मीटर है। सो सिंपली 9 2 18 और 18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर सिंपली 18 आ गई मल्टीप्लाई 10 टू पावर प्लस 9 -6 प्लस 3 और अगर कौन को हम इधर ले आए 1.8 सो 8 10 टू पावर प्लस प्लस 4 आ जाएगा। सो द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो जूल इज इक्वल टू कूलम वोल्ट। सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट है और चार्ज का कूलम। सो कूलम मल्टीप्लाई वोल्ट। सो द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो